नृत्य करता है। इतने बड़े बड़े संत लोग उस कीर्तन में तो शामिल होते हैं। वो एक अद्भुत समा हुआ, ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र। और इस महासंकीर्तन में जहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हैं, उद्धव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, नारद जी हैं, अर्जुन हैं, सारे बड़े बड़े भागवत लोग जहाँ पर संकीर्तन में शामिल हों, वहाँ नाचता कौन है? बोले भक्ति नाचती है, ज्ञान नाचता है और वैराग्य। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, जहाँ बेहोश पड़े थे से कोई रो रहा था, तो वहाँ पर तो ये आज इतने पुष्ट और प्रसन्न हैं तो नाचते हैं। हरि ही प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत तत्, भगवान प्रसन्न हो के बधाई देते हैं सबको। इस तरह से महोत्सव पूर्वक, प्रभु के दर्शन पूर्वक हरिद्वार में ये कथा संपन्न हुई। सनकादिक ऋषि जिसके वक्ता हैं, देवर्षि नारद जिसके मुख्य श्रोता हैं, वह कथा गंगा द्वार में समाप्त होती है। ये महात्म्य बताया है सूत जी ने। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। सो देखो, नैमिषारण्य से हम आए हरिद्वार, और हरिद्वार से गए दक्षिण गोकर्ण जी के गांव। एक कथा के भीतर एक दूसरी कथा, ये शैली है व्यास जी की। फिर उस कथा के भीतर फिर से एक और कथा, अद्भुत शैली है। चार चार कथाएं एक कथा के भीतर एक कथा के भीतर लेके चलते हैं। व्यास जी का अद्भुत कथा शिल्प है, देखने लायक है। तो यहाँ पे ये भागवत महात्म्य संपन्न होता है और हम अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण का मैं पाठ करूँगा। अथ प्रथम स्कंधः। नहीं, मैं पाठ करता हूँ, आप बस सुनिए, देखिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम्
मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ये मंगलाचरण किया है। बहुत गंभीर श्लोक हैं तीनों के तीनों। उसमें पहले श्लोक में भगवान का वंदन है और उनका कोई नाम नहीं रखा भागवत जी में। अद्भुत मंगलाचरण है। धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। बोले किसका ध्यान करते हैं? सत्यम। नाम क्या रखा? हाँ, सत्य का ध्यान करता हूँ। बोले कैसे सत्य का? परम सत्यम धीमहि, मैं तो परम सत्य का ध्यान करता हूँ। बोले महाराज ये परम सत्य को लक्षित करिए, बताइए। बस इसकी व्याख्या में ऊपर के सारे पद हैं। बोले परम सत्य वह है जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई। ये ब्रह्म सूत्र में जो लक्षण है वो भागवत जी के प्रथम श्लोक में वही लक्षण है। किम तद ब्रह्म? बोले जन्माद्यस्य यतः। वो भागवत जी का पहला वाक्य है। पहला वाक्य जन्माद्यस्य यतोन्मयादि। ये तैत्तिरीय का लक्षण है। असल में उपनिषद में जो ब्रह्म का लक्षण बताया गया वही ब्रह्मसूत्र में आया और वही भागवत जी में आया। उपनिषद में कैसे आया है? जो लोग मिशन से जुड़े हुए हैं तो वो पढ़ते रहते हैं। अब ये विश्वास करता हूँ मैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म। ये यतः से शुरू होता है। जायन्ते यतः, जीवन्ति यतः, प्रयन्ति यतः, संविशन्ति यतः। ये इसको बोलते हैं अधिकरण वाक्य। तो वो लक्षण यहाँ कहा गया। सो जो जगत है वो ब्रह्म का लक्षण है, ब्रह्म को लक्षित करने का एक साधन है। सो जन्माद्यस्य यतः, जगत का जो कारण है उसी का नाम ब्रह्म है। जड़ है कि चेतन? वो बोले ब्रह्मा जी को भी जिसने उपदेश किया वो जड़ कैसे हो सकता है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। ये बोले चेतन से जो सृष्टि निकली वो कैसी होगी? चेतन से जो सृष्टि निकली वो विकृत होके नहीं निकल सकती। ये भागवत जी में पहले ही श्लोक में आ गया। अमृषा लगती है, अधिष्ठान सत्ता से अमृषा लगती है, वास्तव में मृषा है। चेतन से जो चीज़ निकलती है वो भासमान हो सकती है, विद्यमान नहीं क्योंकि चेतन में परिणाम नहीं हो सकता। और अंत में बोलते हैं स्वयं तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कभी माया छाया ही थी ही नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहकम माने माया। अपने स्वधाम में परमात्मा अपने स्वरूप में है, उसमें कभी भी माया की छाया नहीं आई। उसको बोलते हैं सत्य। कभी अलग से कभी इस पर चर्चा हो सकती है, तो गंभीरतम श्लोक हैं ये। लेकिन देखो उदार ग्रंथ, नाम नहीं लिया, लक्षण बताया। सत्यम परम धीमहि। बोले भागवत जी जिसको मिल जाए किम वा परैहि, उसको औरों से क्या जगह जगह भटकने का क्या मतलब है? महामुनिकृतैहि, भगवान वेदव्यास ने इसका निर्माण किया है। ठीक सत्कर्मी हो, निर्मल हृदय हो, श्रवण ठीक हो रहा हो तो श्रवण मात्र से ही परमात्मा उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते।
क्या लिखा भागवत में? बोले जानने योग्य वस्तु वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तविक वस्तु शिवदम, शिव देने वाली वस्तु, वो भागवत का विषय है। रस का आलय है, पीवो घटता नहीं। ये 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके तो कथा में प्रवेश करते हैं। कहाँ से शुरू होती है कथा? बोले नैमिषारण्य से। वो सूत जी वहाँ वक्ता हैं और शौनक आदि ऋषि तो श्रोता बन के बैठे हैं। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है और बीच में बहुत समय है। उस समय सूत जी को आदरपूर्वक आसन पर बैठाया गया और फिर शौनक आदि ऋषि जो वृद्ध महात्मा लोग हैं, देखो बड़े लोग अगर किसी से कुछ पूछें तो वो भी उसका आदर करना है ना। कोई स्वयं बड़ा विद्वान हो, वृद्ध हो, कुलपति हो और वो आपसे कहे कि इस प्रश्न का हल कर देना, तो वो भी उसका एक सम्मान है। तो सूत जी को शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या मूल प्रश्न है? पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संशितुम अर्हसि। तो सूत जी आपने इतना वेद, इतिहास, पुराण सब पढ़ा है, आपको सब मालूम है। सारे ग्रंथों का अध्ययन मनन करने के बाद निश्चित रूप से, एकांततः का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि पक्का, निश्चित रूप से श्रेय का जो हेतु है वो मुझे बताइए। एकांततः श्रेयः तन्नः संशितुम अर्हति, उसको हमें बताइए। श्रेय का जो पक्का साधन है, अव्यभिचारी साधन है, उसको हमको बताइए। फिर आगे छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में भी प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया और यह जो उत्तर है बहुत गंभीर, बढ़िया सार है। भागवत जी की समझिए आप क्या पृष्ठभूमि है। वैसे तो आप एकाग्र हो, लेकिन थोड़ी और एकाग्रता चाहिए। प्रवेश हो रहा है। तो सूत जी कहते हैं, देखो ऋषियों, हर आदमी के पास 4 चीज़ें ज़रूर होती हैं। किसी में कम हो या किसी में ज़्यादा हो, लेकिन 4 चीज़ें सभी के पास होती हैं। एक तो जीवन है। अब ऐसी बात का नाम लेते हैं जो कोई बोल के नहीं बता सकता कि मेरे पास नहीं है। तो सभी के पास जीवन है। बोले हाँ है। जीवन में कर्म है। बोले हाँ, सभी लोग कुछ न कुछ तो कर्म करते ही हैं। सभी के पास कुछ न कुछ भोग है। ये हो नहीं सकता कि कोई ऐसा भी हो जिसके पास कोई भोग ना हो, ये नहीं। और सभी के पास कुछ न कुछ अर्थ है। अर्थ माने धन है। 4 चीज़ें सभी के पास हैं। उल्टे क्रम से चले तो सभी के पास अर्थ है, धर्म है, भोग है और जीवन है। देख लो आप अपना अपना। दिस इज आवर बेसिक कैपिटल। ये हमारी मूल पूंजी है। अब इसको कहाँ लगाना है तो ये हमारे लिए चॉइस की बात है। 2 विकल्प हमारे सामने हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। जो धर्म नाम की चीज़ है उसके 2 फल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये विषय पकड़ में आ जाए तो काफ़ी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, जीवन भर के लिए साफ़ हो जाती हैं। जीवन का एक रास्ता निकल आता है। ऐसा मैं मानता हूँ
कि इतना महत्व है इस प्रसंग का। बोले धर्म के दो फल हो सकते हैं। एक तो धर्म से शुभ परिस्थिति बने, धर्म का ही फल होता है शोभन परिस्थिति, खूबसूरत परिस्थिति। वो परिस्थिति इस जीवन में भी होती है और इस जीवन के बाद भी होती है, जिसका नाम है स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? अंततः इट्स अ मोस्ट कंड्यूसिव सिचुएशन अराउंड मी, आई कैन इमेजिन। उसको लोग स्वर्ग बोलते हैं। ये मत बोलना कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए वो तो बोल सकते हैं हम, लेकिन डोंट यू वांट कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर यू? परिस्थिति प्रेम किसके मन में नहीं है? परिस्थिति चाहिए फिजिकल लेवल पे, जो कंडीसिव परिस्थिति है उसका नाम है कंफर्ट। देख लो, उसका लेवल बहुत हो सकता है, लेकिन एक शब्द देंगे तो क्या देंगे? कंफर्ट। इमोशनल लेवल पे मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूं जहां मुझे प्रेम मिले। मन की भूख है प्रेम। ऐसे वातावरण में रहना बहुत कठिन है जहाँ प्रेम न मिलता हो। दूसरी भूख है विश्वास। कोई मेरे ऊपर विश्वास न करे तो बहुत खटकता है, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े जिनकी नज़र में आप संदिग्ध हो, लोग डाउट करते हों। इसे हेल, नरक है वो, और घर होने पर भी नरक है। तीसरी एक चीज़ होती है आदर। मन की भूख है कि उसको आदर मिले, अपने संबंधी लोगों से आदर मिले। एक बच्चे को भी आदर चाहिए। नोबडी वांट्स टू बी इंसल्टेड, सी ह्यूमिलिएटेड, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। जस्ट बिकॉज कोई आयु में छोटा है इसलिए ही कैन जस्ट बेयर इट, नहीं, उसको भी बुरा ही लगता है। दुनिया जानती है कि भाव के स्तर पे ये तीन चीज़ें हमको चाहिए। प्रेम चाहिए, आदर चाहिए और विश्वास चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमारे लिए एक शोभन परिस्थिति दे दो प्रभु, है ना, तो इट मीन्स कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहें जो हमको ये दें। नहीं तो आदमी कंफर्ट के भीतर रोता है और सुसाइड करता है, बिकॉज इमोशनल लेवल पे ही इज मेजरेबल। सो फिजिकल लेवल एक है, फिर इमोशनल लेवल एक है, और इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि जिस धरातल पर आपकी बुद्धि है, जो आपका बौद्धिक स्तर है, उस बौद्धिक स्थिति का दूसरा व्यक्ति भी हो, जिससे कि उससे आप चर्चा कर सको, संवाद कर सको। पता चला कि इमोशनली इज ओके और शारीरिक स्तर पे सुविधाएं भी हैं, बट विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए देयर इज नोबडी अवेलेबल। कई बार हम लोगों को ऐसे स्थान पे रहना होता है तो आदर बहुत होता है, कंफर्ट भी बहुत होता है, लेकिन चर्चा के लिए अगर आप कुछ बोलो तो सामने वाले के पास कुछ दम ही नहीं होती, तो यू फील रिडंडेंट देयर कि यहाँ रहने का क्या मतलब है, व्हाई शुड आई लिव हियर। बोले कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल तो हो, बट उससे क्या, सब कुछ नहीं होता उससे। सो बौद्धिक स्तर पे भी एक चीज़ चाहिए, भाव के स्तर पे भी एक चीज़ चाहिए, और देह के स्तर पे भी एक चीज़ चाहिए। हम लोग हो सकता है शुभ परिस्थिति मांगते हों, लेकिन हो सकता है कि हमने अभी बहुत सोचा ना हो कि शुभ परिस्थिति माने क्या एग्जैक्टली। सो इफ़ समबडी फाइंड्स दिस थ्री, देन हम बोलते हैं ये सुखी है। वो जल्दी मिलता नहीं, बड़ी ही कृपा हो तो तीनों मिलते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो कोई कह दे कि हम तो स्वर्ग नहीं चाहिए, अरे तेरे को मालूम भी है स्वर्ग माने होता क्या है?
तो धर्म का एक फल है शोभन परिस्थिति, और धर्म का एक फल है मुक्ति। धर्म से दोनों चीज़ हो सकती है, और भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप चूज़ करो। अब ऑप्शंस आर विद यू। पूंजी आपके पास है। दूसरी चीज़ बोलता हूँ, सूत जी ने कहा ये जीवन की राह खोल दी दूसरे अध्याय में ही, आरंभ में ही। भागवत जी के पहले मूल को पकड़ लेना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे विहार करने का प्रयास करते हैं। कल मैं अपने सत्संगी लोगों के साथ बैठा था, तो मैं बोल रहा था कि भागवत जी का जो महल है ना, उसका प्रवेश द्वार कठिन है। हाउ टू इंटर इनटू। वो प्रवेश ठीक से हो जाए तो भीतर की चीज़ें मालूम पड़ती हैं, घूमने में आसानी होती है। लेकिन प्रवेश द्वार न मिले तो हम भटकते रहते हैं। ये कैसे, कहाँ से कहाँ गए, लगता है कथाओं का एक जाल है हमारे सामने। ऐसा नहीं है। तो पहला हमारे पास जो बेसिक कैपिटल है, पहली पूंजी है, वो है धर्म। दूसरा है अर्थ, धन। अब बोले धन से दो चीज़ें मिल सकती हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ये है कि धन से मैं बहुत सारी लग्जरी इकट्ठा कर सकता हूँ। भोग सामग्री धन से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी में धन को इन्वेस्ट करना एक तरीका हो सकता है जीवन का। और दूसरा तरीका है कि उस धन से धर्म कमाया जाए। सो मनी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू टू। मनी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लग्जरी, एंड मनी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू पुण्य। पुण्य इज ए डॉलर, है ना, जो स्वर्ग में भी चलता है, अगले जन्म में भी चलता है। दैट इज द इटर्नल करेंसी। और जो बाकी करेंसी है वो तो एक जगह चलती है, दूसरी जगह चलती नहीं। सो ऑप्शन हमारे पास है कि हम कौन सी करेंसी लेके चलना चाहते हैं। तो सूत जी ने ये कहा कि अगर आपके पास धन है तो उसका इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करना चाहते हो, आप जांचो। बोले महाराज मुझे क्या जांचना है, आप सलाह दो, आदेश करो। बोले मुझे ये कहना है कि धन का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी नहीं है। सब धन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है पुण्य। धर्म कमाओ, धनात् धर्मः ततो सुखम। बोले अच्छा महाराज। बोले तीसरी बात यह है कि भोग के बिना जीवन नहीं चल सकता। सबके जीवन में भोग होता है। एक तपस्वी भी भोजन करता है, वस्त्र पहनता है, पानी पीता है, वाहन पे चलता है। भोग तो है ही है, कम हो ज़्यादा हो, भोग के बिना तो जीवन चलता नहीं। तो सबके जीवन में भोग है, पर भोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले दो लक्ष्य हो सकते हैं, दो लक्ष्य बताते हैं। भोग का एक लक्ष्य है जीवन को स्वस्थ बनाना, इसलिए भोग करते हैं जिससे कि तृप्तिपूर्वक, स्वस्थतापूर्वक जी सकें। ये जो देह यात्रा है वो ठीक से चले, तो इतना भोजन, इतना वस्त्र, इतना वो सब चाहिए। और भोग का दूसरा है विकल्प इंद्रियों को तृप्त करना, पैम्परिंग द आर्गन्स। तो आप कर लो, जितनी मर्जी कर लो, उसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि ये ऐसा एक एरिया है जिसमें पूर्ण विराम आता नहीं। रूप बहुत सुंदर, कब कितना, उसका कोई ठिकाना नहीं। असल में ये जो इंद्रियों को तृप्त करने की यात्रा है, दुनिया के लोग इसी को प्रगति समझते हैं।
मैं ये जो बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से बोलता हूँ, बिना सोचे तो बोलने की आदत नहीं है। भगवान न करे कि ऐसी खुराफाती आदत पड़ जाए। देखो, गर्मी में ठंडक की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि त्वगिंद्री को तृप्त करना है। तो पंखा बना, कूलर बना, फिर एसी बना, ये प्रगति है। फल क्या है? जस्ट मैंने आई एम एबल टू पैम्पर इट। फिर एसी बना तो पुराना वाला जो एसी था वो काफ़ी आवाज़ करता था, देखने में भी इतना सुंदर नहीं होता था और काफ़ी आवाज़ करता था। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये हमारे पुराने जो एसी हैं वो कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की तरह हैं। बोले जो ठंडक तो पहुंचाते हैं लेकिन आवाज़ बहुत करते हैं। ये जो हमारे कुछ कार्यकर्ता, हम सब लोग उसमें शामिल हैं, कि काम तो करते हैं लेकिन साथ में एक लॉट ऑफ ये शोर शराबा करते रहते हैं। तो वो नहीं जमा, क्योंकि ठंडक तो एक चीज़ हुई, लेकिन देखने में भी कोई चीज़ अच्छी हो और इट शुड प्लीज़ द सेंसेस, इसको कंफर्ट बोलते हैं। तो प्रगति हुई। फिर तो हमने ऐसा एयर कंडीशन बनाया कि फिर उसमें आवाज़ कम हो गई, देखने में सुंदर हो गया, कहीं टंगा हुआ दिखता है। फिर लगा इसमें भी थोड़ा और प्रगति होनी चाहिए, तो हाथ में आपके रिमोट दे दिया गया। ये पहले बीच में आया कि उसका टेम्परेचर सेट कर दो आप, उससे नहीं तृप्ति हुई, बोले रात को बहुत ठंडा लग जाता है, तो रिमोट दे दिया हाथ में बगल में। पंखे से लेकर के इस तक जो पहुंचना है, इसको हम बोलते हैं एडवांसमेंट, प्रगति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। आवर ब्रेन इज बीइंग इन्वेस्टेड इन दिस एरिया एंड इट हैज़ नो एंड। ये ना समझना कि वी हैव रीच्ड टू द फाइनल विद द रिमोट कंट्रोल, नो। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? इंद्रिय तर्पण है। और इस यात्रा में हम बढ़ सकते हैं, पूरा जीवन खपा सकते हैं। पूरा जीवन नहीं, अनादिकाल से वही करते चले आ रहे हैं। एक ये है तरीका कि भोग से इंद्रिय तर्पण किया जाए। दूसरा ये है, ये दुनिया वालों की प्रगति की परिभाषा आध्यात्मिकों से मेल नहीं खाती। इसलिए जब दुनियादार लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो समझ नहीं आती, फिर हमें लगता है बेकार में ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हवाई बातें लगती हैं। भोग का दूसरा फल ये है कि ये देह यात्रा ठीक से चल जाए, बस। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः, गीता में कहा गया ये देह की जो यात्रा है वो केवल सिद्ध नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक सुखद स्वस्थ जीवन होना चाहिए, ग्रेसफुल लाइफ होनी चाहिए। भोग का जो पर्पज़ है वो एक ये हो सकता है, देह यात्रा को संपन्न करना या फिर इंद्रिय को तर्पण करना। Now he has given two options and choice is yours. धर्म हो गया, अर्थ हो गया, भोग हो गया। अब प्रश्न आया कि आप सबके पास, हमारे सबके पास जीवन है,